मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं, हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स। और गाइज, आप सभी को जिस घड़ी का इंतजार था, 24 जनवरी आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जाम आपका कल होने जा रहा है। और आप सभी बच्चों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, और कल आपका एग्जाम जो है वो आएगा। तो उससे पहले अब सभी बच्चों के मन में क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम हार्ड तो नहीं होगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की क्या थी, मैंने कितना पढ़ा है, क्या मेरे पढ़े में से आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा सब्जेक्ट मेरा छूट गया है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को कवर करना बाकी है, कौन सा सब्जेक्ट में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। देखिए साथियों, कोई भी नहीं जानता है कि एग्जाम कहाँ से आएगा और किस प्रकार से आएगा। आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जो है जितना आपने पढ़ा है वो वेल है, वो मोर देन सफिशिएंट है। और आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, केवल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकता हूं। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल दीजिए और केवल पॉजिटिव थॉट्स को ही सोचिए, पॉजिटिव विचार ही लेके आइए। क्योंकि सबसे पहले माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ऑल इज वेल। एग्जाम में जाने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। ये अगर आपने माइंड में सोच लिया तो आपका एग्जाम पहले से ही आधा क्रैक है ना। उसके बाद जो है जस्ट आपको एग्जाम को अटेम्प्ट ही करके आना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको माइंड के अंदर अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है तो उसे निकाल फेंकिए। दूसरा क्या होगा, अब आप जो है बहुत सारे कट ऑफ के बारे में सोच रहे होंगे, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए, हर बार आपका एग्जाम का लेवल अलग होता है और हर बार आपका कट ऑफ लेवल भी कुछ अलग होता है। तो बस इतना सोचना है कि एग्जाम, जब आप एग्जाम में चले जाएंगे तो उससे पहले तो एक काम ये करना है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आपकी आवश्यक चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको एग्जाम में चाहिए, वो सभी चीजें आप सभी लेके जाइए। एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंचिए। जो भी आपका खाना है वो खाना पहले खा लीजिए। पानी वगैरह अपने साथ में रखिए, क्योंकि कोविड-19 का टाइम है, वहां पर किसी से वाटर बॉटल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी जो भी चीजें आवश्यक है, अपना एडमिट कार्ड, फोटो, वो सभी अपने साथ में लेके जाइए। और उसके बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम से पहले किसी की मत सुनिए कि किसी ने क्या पढ़ा है। हर एक का अपना अपना अलग अलग टारगेट है, हर एक का अपना अपना अलग अलग माइंडसेट है। तो उसी प्रकार से आपका भी माइंडसेट अलग है ना। तो आप बस ये सोचिए कि आपने सबसे बेहतरीन जो है यहां पर अपने आप को शो करना है, बेहतरीन परिणाम आपका ही रहने वाला है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, एग्जाम में बैठिए और एग्जाम जैसे ही आपका आता है, एग्जाम के अंदर क्या करिए कि सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को आप जो है 1 बाय 1 अटेम्प्ट करते हुए चलें। अब क्या होगा, या तो एग्जाम में पहले कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होंगे और बहुत ज्यादा इजी भी हो सकते हैं। अगर हार्ड होंगे तो बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और बहुत ज्यादा अगर इजी है तो आपको ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है ना। क्योंकि अगर आपका हार्ड होगा तो आप अगर डिमोटिवेट हो गए तो हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, तो वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले आराम से पूरे के पूरे पेपर को 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलना है। धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, एग्जैक्ट आपको पता है आंसर, उनको सही कर दीजिए, उनको मार्क कर दीजिए। और जो आपको नहीं पता है उनको मार्क और रिव्यू के लिए रख लीजिए। और आपका पहली बार में जितने क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे 5, 10, 15, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। और सेकंड टाइम आपका पूरा का पूरा पेपर जो है आप गो थ्रू हो जाइए। उसके अंदर जो भी आपकी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको डबल माइंडेड होते हैं कि हाँ, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है ना। हमने बहुत पढ़ा हुआ होता है, उस क्वेश्चन के आंसर हमें पता होते हैं, लेकिन हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। इस केस में आपको सबसे पहले अपने आप को पेशेंस में, यानी कि आपको धैर्य रखना है और माइंड को शांत करना है। अगर आपका माइंड शांत होगा तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट होगा। दूसरी रही बात, आने के बाद हमारे जो है क्वेश्चन के लिए ये रहते हैं कि अब हमारा कट ऑफ क्या जाएगा, हमारा क्या रहेगा। देखिए, कुछ भी कट ऑफ जाइए, आपका एग्जाम हो चुका है, अब उसके बाद आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मेहनत की थी उसका नतीजा आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहले एक ही चीज है कि जो आपने सोच रखा है माइंड के अंदर,
जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल फेंकिए और केवल पॉजिटिव विचारों को, पॉजिटिव थॉट को ही जगह दीजिए। ऑल इज वेल, आपने 3 इडियट सभी ने देखी होगी ना, तो ऑल इज वेल जो आपका एक मंत्र है, इस मंत्र को हमेशा याद रखिए कि सब कुछ सही होने वाला है, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। और एग्जाम देने टाइम आपको किसी भी प्रकार का ये नहीं करना कि मेरा तो एग्जाम फेल रहेगा, मैं ये करने वाला हूं, नहीं। एग्जाम में जी जान लगा दीजिए, या तो जान लगा दीजिए या जाने दीजिए, दोनों में से एक ही काम करना है। तो आपको जान लगाकर अच्छे से एग्जाम देना है ताकि आपका अटेम्प्ट अच्छा जाए और आपका जो है नंबर अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आए। तो दोस्तों, तो साथियों, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। इस सभी आप साथियों को, सभी एस्पायरेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां भी आपको डाउट लग रहा है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए कल से पहले। अगर कोई एक आधा डाउट है तो मैं आपका सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल के परीक्षा के लिए। थैंक यू।